कलाम में से देखते हैं यूहन्ना 1 बाब उसकी पहली और 14वीं आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। फिर हम 14वीं आयत को देखेंगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। जी, और कलाम क्या कहता है? इब्तिदा में कलाम कब से था और कलाम है कौन? खुदा है। कलाम ने क्या इख्तियार किया? जिस्म इख्तियार किया और फजल और सच्चाई से भर कर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल है। यीशु मसीह जो कि शुरू से है, वो क्या कहते हैं? मैं अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, अव्वल और आखिर हूं। वो शुरू से है और आखिर तक रहेगा। और क्या हम देखते हैं कि कलाम इब्तिदा से ही है, हाँ? कलाम इब्तिदा से है, खुदा के साथ है और क्या है? और खुदा है, हाँ? और कलाम खुदा है, कलाम खुदा है। और कलाम ने क्या कर लिया? जिस्म इख्तियार किया, हाँ, और हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका जलाल देखा, हाँ, जिसको बाप अकलौते का जलाल कहता है। आमीन। आइए बढ़ते हैं, अब प्रॉपरली हम देखते चले जाएंगे। अब क्या है कि मैं और बाप एक हैं। यूहन्ना 10 बाब 30 से 33 आयत देखते हैं। मैं और बाप एक हैं। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं और बाप एक है। आगे उसकी सारी एक्सप्लेनेशन है, उसको भी जरा देखते हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब देके दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। हाँ, यहूदी क्या कर रहे हैं जी? संसार कर रहे हैं यीशु मसीह को। अब यहां पर दो किस्म के लोग हैं। एक उसके शागिर्द हैं, हाँ, एक क्या है जी? शागिर्द हैं जो उसको खुदा मानते हैं, हाँ। दूसरे उसके दुश्मन हैं, यानी यहूदी। अब यहूदी संसार करने जा रहे हैं। उसने कहा यार मैंने बड़े अच्छे काम किए तुम्हारे दरमियान, उसकी वजह से करने जा रहे। कहता नहीं, तू जो ये कहता है कि मैं और बाप एक है, इसका मतलब है तू अपने आप को खुदा कहता है। इस वजह से हम तुझे संसार करने जा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह, यहूदी बड़े कीन और बड़े इंटेलिजेंट हैं और थे। उन्होंने उसी वक्त जान लिया कि ये कहना क्या चाह रहा है। और जब यीशु मसीह ने ये कहा मैं और बाप एक है, तो उनको पता चल गया ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है मैं खुदा हूं। ते पत्थर चुक ले उन्हें सारे। कहते चंगे काम कितने ने ताम मारने लगे हो? कहते नहीं, तुझे इसलिए संसार कर रहे हैं कि तू अपने आप को खुदा कहता है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। तोमा कहता है, तोमा की तरफ चलते हैं। यूहन्ना 20 बाब
और उसकी 28वीं आयत। तो मैंने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा है? ये वही तो मैं जो ये कहता था कि जब तक मैं उसकी पसली में हाथ डालकर देख ना लूं, उसके जख्मी हाथों को, सुराखदार पांव को देख ना लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। ये वही तो मैं अब क्या कह रहा है यीशु को? तो मैंने कहा, ऐ मेरे खुदाबंद, ऐ मेरे खुदा। खुदा की सारी मामूरी यीशु में सुकूनत करती थी। आइए देखते हैं कुलसियों 1 बाब 13वीं आयत। उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल कर दिया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। अब क्या किया जी? खुदा ने क्या किया? हमें तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल कर दिया। और बेटे ने क्या किया? बेटे ने आपको गुनाहों की माफी दे दी और निजात दहिंदा बन गया। जी, बात क्लियर हुई है जी? आज छोटी छोटी सी बातें बस ऐसे करते हुए चलेंगे ताकि टॉपिक और ज्यादातर आप तक पहुंचा सकूं। जी, बाप ने क्या किया? बाप ने कब्जे से छुड़ाकर अजीज बेटे की बादशाहत में दाखिल किया, और जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। कुलसियों 1 बाब 13वीं आयत। जी, ये बेटे के बारे में बयान है कि बेटा है क्या? बाप ने बेटे की बादशाही बनाई, बेटे को निजात दहिंदा बनाया, अपनी सारी मामूरी, अपना सारा कुछ, जो कुछ बाप में है, वो मामूरी, वो बरकत, वो कुदरत किस में डाल दी? बेटे में डाल दी। आमीन। ये बेटे के बारे में बयान है। जी, कुलसियों 1 बाब 15 आयत देखते हैं। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। हाँ, यीशु के बारे में क्या कहा जा रहा है? वो अनदेखे खुदा की सूरत है। हाँ, कुलसियों के खत क्या कह रहे हैं कि यीशु क्या है? क्या देखा है किसी ने खुदा को? उसी खुदा की बात कर रहे हैं कि ये यीशु मसीह उस अनदेखे खुदा की सूरत है। आमीन। जी, और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, तमाम मखलूकात से पहले भी मौजूद है, और अनदेखे खुदा की सूरत है। आमीन। जी, आगे पढ़ते हैं। 1 बाब और उसकी 17 और 18 आयत कुलसियों में ही। जी, और वो सब चीजों से पहले है, और उसमें सब चीजें कायम रहती हैं, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। वही इब्तिदा है, मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। सारी चीजों से पहले जितनी चीजें बनानी थी, उन सब से पहले यीशु मौजूद है और था। सारी चीजें उसमें कायम रहती हैं।
उसकी वजह से कायम रहती हैं। सारी चीजें उसकी वजह से बनाई गई। आमीन। और क्या कहा गया जी, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। आमीन जी। जी, शुरू से अब तक यीशु मौजूद है जी। और कुलसियों 1 बाब और 16वीं आयत देखते हैं, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। और से सुने, फिर सुने 16वीं आयत दोबारा पढ़ता हूं, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, उसी के वसीला से, उसी के अंदर सारी चीजें पैदा की, उसी ने पैदा की। अब क्या क्या पैदा किया? आसमान की हो, जमीन की हो, देखी हो, अनदेखी हो, तख्त हो, रियासतें हो, हुकूमतें हो, इख्तियारात हो, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। और किसके वास्ते पैदा हुई? यीशु के वास्ते और यीशु के वसीला से पैदा हुई। और जब खुदावंद खुदा कहता था कि रोशनी हो जा, तो की कहना पे रोशनी हो गई, उसी के वसीला से पैदा हुई। He is God। कितने खुशकिस्मत हैं, आपके लिए वो नीचे उतर आया। You are worshiping a true God। उस जिंदा खुदा की हम प्रस्तुत करते हैं। ओ ज़म्बाबा राशारा ला 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 ला। आइए आगे बढ़ते हैं। कुलसियों 1 बाब 17वीं आयत और इब्रानियों 1 बाब 3 आयत देखें जी जरा। दोबारा इसको देखेंगे ताकि जो बात करने जा रहे हैं वो समझ में आए। और उसके जलाल का परतू और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा जी। और उसके जलाल का परतू और उसकी जात का नक्श होकर, यानी खुदा बाप के जलाल और खुदा बाप की जात का नक्श होकर। कभी नक्श देखा है? हम तस्वीर बनाते हैं ना, एल्डर साहब बैठे हुए हैं, हम तस्वीर बना रहे हैं। हाँ, एल्डर साहब को दिखाई, ओए वो मेरे अर्की बनाती है। हाँ, यही नक्श है। उसके जलाल का नक्श, उसकी जात का नक्श होकर जमीन पर आ गया। आमीन। ये इसलिए कहा जा रहा है कि जब वो आसमान पे था तो वो वही था, लेकिन जब जमीन पर इंसान आया, इंसान बनकर आया, तो इंसान में से चीजें जाहिर हो रही हैं। गौर कीजिए जरा, इंसान में से चीजें जाहिर हो रही हैं। अब कलाम उसका गवाह है कि उसकी जात का नक्श होकर, उसके जलाल का नक्श होकर वो जमीन पर आ गया। आमीन। आइए पढ़ते हैं जी कुलसियां 2 बाब उसकी 9वीं आयत। क्योंकि अलवियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है जी।
क्योंकि आसमान के खुदा की अलाही जात की जो मामूरी थी, उसके अंदर जो कुछ था वो ही कहां आ गया? यीशु मसीह में सुकूनत करता है। अब किस में है? यीशु में है। अब जब यीशु में हो गया तो क्या हुआ जी? क्योंकि अलवियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर उसने जिस्म इख्तियार करके सुकूनत करती है। अब देखिए, ये कुछ छोटी बात नहीं है। कोई इस बारे में अगर नबी है तो इससे पहले आप देख लीजिए, किसी ने यह दावा नहीं किया, किसी के बारे में यह नहीं कहा गया कि अलवियत खुदा का सारा कुछ इसमें आ गया है। हैं? मैं अक्सर देखता होता हूं, बहुत सारे लोग कहते होते हैं कि जी यीशु ने मुर्दे जिंदा किए, और इससे पहले एलीशा, एलिया, इन सब के से मुर्दा जिंदा हुए। लेकिन आप उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को जो पढ़ते हैं तो वो वजाहत करता है कि उनमें और यीशु में फर्क क्या था। कि जब हम एलिया की बात देखते हैं कि एलिया ने मुर्दा जिंदा किया, एलीशा ने किया, तो उन्होंने दुआ करके किया कि खुदा इसको जिंदा कर दे। और यीशु ने जब यीशु ने मुर्दा जिंदा किया, कहा बाप इसको जिंदा कर दे, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। लाजर कब्र से बाहर आ, चारपाई उठा और चल। हाँ, डिफरेंस देखें, फर्क देखें एक आम शख्स में और एक घर वाले में, घर के मालिक में। घर का मालिक बाहर आएगा, देखिएगा, हाँ कूड़े खोलो ते कोई बंदा दूजा आएगा ते मैं फलाने ने मिलना, दरवाजा खोल दो, है तो घर का मालिक है, ओ खोलो है। हाँ, कायनात का मालिक चलो उठ ते चल। ये फर्क है यीशु में और दूसरों में, ये बुनियादी फर्क है खुदा में और खुदा की मखलूक में। दिस इज द मेन एंड मेजर डिफरेंस। यीशु हमारा खुदा और निजात दहिंदा है। दूसरा पतरस पहली आयत पहला बाप, शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा साकीमती ईमान पाया है। क्या कहता है जी? हाँ जी, शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, और उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह, क्या कहता है पतरस? हमारा खुदा और मुनज्जी यानी निजात दहिंदा। पतरस क्या कहता है खुदावंद यीशु मसीह को? निजात दहिंदा और खुदा। क्या कहता है? खुदा, मेरा खुदा और मेरा मुनज्जी, निजात दहिंदा। यीशु मसीह को पतरस ने कहा कि तू मेरा, हमारा खुदा है और निजात दहिंदा है। आमीन। अब यही सेम बात पौलुस ने तीतस के खत में भी कही है। आइए जरा पढ़ते हैं दूसरा तीतस, उसका दूसरा बाब 13वीं आयत देखिए जरा। और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर
रहें। पौलुस क्या कह रहे हैं? और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनजी यीशु मसीह के जलाल के मुंतजर रहे। सेम बात पौलुस भी कहता है। जी आइए एक नए उस की तरफ पढ़ते हैं। बाप बेटे के बराबर है, इसके बारे में क्या है? आइए बढ़ते हैं। इब्रानियों 1:8 आयत। मगर बेटे की बाबत कहता है कि अब बाप बेटे के बारे में क्या कहता है? जी, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुलबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। हाँ जी, बाप क्या कह रहा है बेटे के बारे में? क्या कौन रहा है? बाप कह रहा है। मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुलबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। खुदा बाप खुद अपने बेटे को कह रहा है, ऐ खुदा, हाँ, तेरी बादशाही अब्दुलबाद रहेगी। बाप अपने बेटे के बारे में कहता है। इब्रानियों के खत में अगर इससे पीछे जाए तो बाप फरिश्तों के बारे में क्या कहता है? खुदा के सब फरिश्ते, जी बाप क्या कह रहा है? ऐ खुदा तेरी बादशाही अब्दुलबाद रहेगी। आमीन। खुदा बाप अपने बेटे के बारे में कहता है, खुदा तेरी बादशाही अब्दुलबाद रहेगी। इससे पहले क्या है कि वो खादमों को, वो फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग का शोला बनाता है और फिर अपने बेटे के बारे में कहता है कि खुदा तेरी बादशाही अब्दुलबाद रहेगी। तेरी बादशाही को आखिर नहीं है, तेरी बादशाही को एंड नहीं है। यहां पर आप देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं, अच्छा तो अगर 2 खुदा हो गए 3 तो फिर ये तो आपस में लड़ पड़ेंगे। हाँ, ये तो आपस में लड़ पड़ेंगे। एक ने कहा अगर मैं ये करना चाहता हूं, दूसरे ने कहा मैं ये करना चाहता हूं, तो इन्होंने तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ, ये इंसान नहीं है, ये खुदा है। हाँ, ये खुदा है। हम लोग बात करते हैं इंसानों, खुदा को कंपैरेटिवली, खुदा को कंपेयर करते हैं इंसानों के साथ कि जेंज एक खुदा, एक 2 बंदे आपस में बैठे होवन ते प्रॉपर इक्विवेलेंट इख्तियारात रखते हो, तो एक जो है वो क्या, अच्छा मैं करना, तुझे क्या मैं नहीं करना। ओ नो, ही इज गॉड। आप खुदा को इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हैं? नो, वो खुदा है, उसको आप इंसानों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जी, तो क्या है? तेरी बादशाही अब्दुलबाद रहेगी और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। आमीन जी। जी, और देखेंगे जरा जी, इब्रानियों 1:6 आयत देखेंगे, 6वीं आयत देखेंगे जी। और जब पलोठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि हाँ जी, खुदा के सब फरिश्ते किसे सिजदा करे? कोई बंदा ऐसा जिन्हों फरिश्ते सिजदा कर दे हों, है? मेरे साथ रहे, ये मैं बाइबल से पढ़ कर आपको बता रहा हूं। इब्रानियों 1:6 आयत। हाँ जी, जब खुदा उसको ले आया और फिर क्या कहा? सारे फरिश्ते इसे क्या करें? सजदा करें। और कलाम में लिखा है इंसानों से फरिश्ते
थोड़े ही अफजल हैं। मतलब इंसान फरिश्तों से कम है, हैं? लेकिन खुदा यहां पर क्या कर रहा है? अपने बेटे के सामने फरिश्तों को कह रहा है, इसको क्या करो? सजदा करो। जिन फरिश्ते सजदा कर दे होण वो की होएगा? हालेलुया। उसको कौन सिजदे कर रहे हैं? फरिश्ते सिजदे कर रहे हैं। आमीन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मत्ती 14 बाब और 33 आयत देखते हैं। और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। जब वो कश्ती पर चढ़ा, इससे पहले क्या था? वो पानी पर चल रहा था, है? कोई इससे पहले या इससे बाद इसने पानियों पर चल के दिखाया हो? हाँ, खुदा की रूह ए तो उदा पुराना काम है। हालेलुया। ए तो उदा पुराना काम है। आप ही कह रहे चलो जाओ तुसी, मैं आना पिया है। वो सारे चले गए, रात का वक्त है, ते आप पानिया दे टुरदा होया आ रहा है। पानियों पे चलता हुआ आ रहा है। पहले तो क्या भूत है, फिर बाद को मैं हूं, यस्सु है। पतरस ने कहा मैं आऊं। वो सारी स्टोरी आपको पता है। जब वो चढ़ आया ते सारे घबराए ने, ते नाल ही सिजदा करके कहंदे ने, यकीनन तो खुदा का बेटा है। हालेलुया। उधर कौन सिजदे कर रहे हैं? फरिश्ते। इधर कौन सिजदे कर रहे हैं? शागिर्द। आगे आगे और भी बहुत कुछ है। हाँ, मत्ती 28 बाब 9वीं आयत जी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। यीशु जी उठे, वह मिले अपने शागिर्दों को, और उन्होंने पास आए, सिजदा किया। ये वो यहूदी हैं जिनको सिखाया गया है किसी और को सिजदा नहीं करना। ये वही यहूदी हैं जो मूरत के सामने खड़े हो गए। ये वही यहूदी हैं जो आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। ये वही यहूदी हैं जो शेर की मांद में डाले गए। ये वही यहूदी हैं। तो वही यहूदी यीशु के सामने, हालेलुया, ये वही यहूदी हैं जो यीशु के सामने सिजदा करके ते पैर ही फाड़ ले, है? तू यकीनन खुदा है, तो यकीनन खुदा का बेटा है। अब बाप के बराबर भी बेटे की इज्जत की जाए। यूहन्ना 5 बाब 23 आयत देखते हैं, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। अब कलाम क्या कह रहा है कि ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं, वैसे ही बेटे की इज्जत करें। और अगर वो बेटे की इज्जत नहीं करते तो फिर वो बाप की इज्जत नहीं करते। जो बेटे को नहीं मानते बाप को भी नहीं मानते। मैं ये कहूं, मैं बाप को तो मानता हूं मगर मैं बेटे को नहीं मानता। नो, जो उसकी इज्जत नहीं करता
बेटे की नहीं करता, वो बाप की भी नहीं करता। कलाम साफ वजाहत कर रहा है। आमीन। आगे बढ़ेंगे जी। मुकाशवा 5वां बाप उसकी 8वीं आयत। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरपत और उद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। कहता जब उसने किताब ले ली तो चारों जानदार, सुनते जाइए, चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और उद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। यीशु के सामने गिर पड़े और हाथों में क्या है? बरबत है और उद से भरे हुए प्याले हैं जिनमें मुकद्दसों की दुआएं हैं। और गिर किसके सामने पड़े हैं? दुआएं लेकर सिजदे करके यीशु के सामने गिर पड़े हैं। हालेलुया। पहले फरिश्ते सिजदा करते हैं, हाँ, फिर शागिर्द सिजदा करते हैं, फिर चारों जानदार सिजदा करते हैं, फिर 24 बुजुर्ग सिजदा करते हैं, हाँ, और दुआ से भरे हुए प्याले उनके सामने खड़े हैं। आमीन। दुआवा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। हालेलुया। उसके सामने गिर पड़े और उसको सिजदा किया। आमीन। आगे बढ़ेंगे जी। मुकाशवा 5वां बाप 12वीं और 13वीं आयत। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल-अबाद रहे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यीशु मसीह कहां लिखा है कि उसकी हम्द हो, लोग उसकी सताइश करें, उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें। और अब इस आयत को अब इस तरह से देखना है। क्या थी आयत जी? 5वां बाप 12वीं 13वीं आयत। अब पढ़े जरा। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही, अब ज़िबा किया हुआ बर्रा कौन है? यीशु। कुदरत के, दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत, अभी ठहर जाइए यहां पर, और तमजीद और हम्द के, हम क्या करते हैं? हम्द के गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इज्जत करते हैं, तमजीद करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही हम्द के, तमजीद के, प्रस्तुत के, इज्जत के, ज़िबा किया हुआ बर्रा हम्द के लायक है। उसकी तारीफ की जाए, उसकी सताइश की जाए, उसकी इज्जत की जाए, क्योंकि वो ही सजदों और तमजीद और इज्जत और प्रस्तिश के लायक खुदा है। ज़िबा किया हुआ बर्रा।
जी 9वीं और 11वीं आयत, 9वीं से 11वीं। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे। जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की हैं और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। अब किसको कहा गया? दोबारा चलते हैं जी। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे तो तख्त पर बैठा हुआ अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। तो वो 24 बुजुर्ग, तख्त पर कौन बैठा हुआ है? वो जिबा किया हुआ बर्रा कहां बैठा है? तख्त पर बैठा है। हाँ जी, और करे जरा ते लोगों ने अजे किसी लोगों ने भी कोई नहीं पता कि साडे की करनगे ते साडा किथे बैठा है? कहां बैठा है जिबा किया हुआ बर्रा? तख्त पर बैठा हुआ है। हाँ, सारा कुछ किसके पास है? हाँ, कौन है उधर? यीशु बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? अभी नेक्स्ट पार्ट जो आप बताएंगे उसमें बहुत कुछ अदालत और इन सारी चीजों के बारे में होगा, इसलिए मैं उसको छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि सीक्वेंस के साथ चीजें चलेंगी जी। तो जिबा के हुआ बर्रा कहां बैठा है? तख्त पर बैठा हुआ है। अब जब वो बैठ गया तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसके सजदा करेंगे। जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए, कौन? 24 बुजुर्ग और जानदार 24 बुजुर्ग क्या करेंगे? अपने ताज तख्त के सामने डाल देंगे। कौन बैठा हुआ उधर तख्त के ऊपर? यीशु मसीह। 24 बुजुर्ग अपने ताज उतार कर कहां रख देंगे? तख्त के सामने रख देंगे। हाँ, डाल देंगे और कहेंगे क्या? ऐ मेरे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद, इज्जत, कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने। अब क्यों उसके आगे डाले जा रहे हैं ताज और सिजदे किए जा रहे हैं? क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की। किसने पैदा की? जो तख्त पर जिसको सिजदा किया जा रहा है, तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। क्यों उसके सामने सिजदे हुए? क्यों उसके सामने ताज उतार कर रख दिए गए? वजाहत की, क्योंकि तू ही ने पैदा किया है सारा कुछ और तेरे ही वसीला से जहान की सारी चीजें पैदा हुई हैं। किसके वसीला से? जो तख्त पर ऐ मेरे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत के लायक है। मुकाशवा 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत देखेंगे। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना। गौर कीजिए जरा, कहता है फिर मैंने, यूहन्ना क्या कह रहा है? फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना। आसमान की, जमीन के नीचे की और समंदर की तमाम चीजें, तमाम मखलूकात,
उनको ये कहते सुना। क्या कहते सुना जी? जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। कहते फिर मैंने क्या देख रहा हूं? आसमान की चीजें, जमीन की जो कुछ उसमें है, फिर जमीन के नीचे की चीजें, फिर मैं क्या देख रहा हूं? समंदर में जो कुछ है वो सारे ही क्या कह रहे हैं? और करें जरा, वो सारे क्या कह रहे हैं? जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत और तमजीद। यहां तक ठहरे, यहां तक ठहरे। हमद हो, चीजें कह रही हैं, जानवर कह रहे हैं, वेल मछियां ते दूजियां तीजियां ते शारका है की कह रही है ने? थल्ले जनाब, थल्ले कीड़े मकोड़े, ये वो सारा कुछ, आसमान ते फरिश्ते सारे ते जमीन दियां सारियां शावां कह रहे ने। फिर मैंने देखा वो सारियां शावां कहंदियां ने जिहड़ा तख्त ते बैठा है ते बर्रे दी हम्द हो, सताइश हो, इज्जत हो, तकरीम हो, आप उसकी सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। फिर मैंने देखा 7वां बाब 11वीं और 12वीं आयत देखते। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। ओ हालेलुया। तमाम फरिश्ते, चारों जानदार, बुजुर्ग सारे डिग पे कहते अब्दुल-आबाद साडे खुदा दी तमजीद हो। हालेलुया।